प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की विज्ञान है, अध्याय 15 है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इस अध्याय के हम जो उड़ान कार्यक्रम है, उड़ान की कार्य पुस्तिकाएं आती हैं, उनके सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ठीक है, और अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। तो ये कार्यपत्र के एक देख लेते हैं। तो इसमें है बच्चों, निशा जो है अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए पार्क में गई। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और आंधी आ गई, तूफान आ गया, बिजली गरजने लग गई। तो अगले दिन फिर निशा ने अपने अध्यापक से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, गर्जन क्यों होती है, क्या हो जाता है ऐसा। तो बच्चे अध्यापक ने बताया कि घटनाएं विपरीत आवेश के पृथक्करण यानी अलग होने के कारण हो जाती हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। तो चित्र में देखिए बादल हैं। बादल में क्या होता है, ये धन आवेश अलग हो जाते हैं, ऋण आवेश नीचे आ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो जब वस्तु में आवेश रगड़ के कारण, जब बादल एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं, रगड़ खाते हैं, तो उनके आवेश अलग हो जाते हैं। धन आवेश अलग हो जाता है, ऋण आवेश अलग हो जाता है। ठीक है। तो इस ये अनेक घटनाएं हम इस अलग से भी देख सकते हैं। तो इसलिए ये जो ऋण आवेश होता है ना, तो फिर ये नीचे धरती की तरफ आता है और कई बार ये धरती के ऊपर गिर जाता है, बिजली गिर जाती है कहीं पेड़ पौधों के ऊपर, तो उन्हें नुकसान पहुंचा। और ये परिवर्तन जो है, ये घटना हम ऐसे भी सीख सकते हैं कि हम सूखे बालों में प्लास्टिक का पेन रगड़ें या कांच की छड़ जो है सिल्क के कपड़े पे रगड़ें। ठीक है। अगर हम सूखे बालों में प्लास्टिक का पेन रगड़ेंगे तो प्लास्टिक का पेन भी आवेशित हो जाता है। ऐसे ही कांच की छड़ को तिलक के कपड़े पे रगड़ेंगे तो वो भी आवेशित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये कार्यपत्रक था, तो ये आपने कर लेना। फिर उसके बाद कार्यपत्रक 2 है आपके पास। ये है भूकंप से संबंधित, कि जब हम खुले स्थान पे कहीं हैं और खेल के मैदान में खेल रहा है राजू, और तभी उसको महसूस किया कि झूले अपने आप हिलने लग गए। तो फिर उसने देखा, अध्यापक से पूछा कि ये क्या हो गया था बच्चों। अध्यापक से पूछा जब बच्चों ने, तो फिर अध्यापक ने बताया कि धरती में कंपन पैदा होता है। धरती की भूपर पट्टी जो नीचे गहराई में धरती में प्लेटें होती हैं, वो जब आपस में टकराती हैं तो उससे धरती हिलने लग जाती है, इसे भूकंप कहते हैं। तो यदि भूकंप आता है तो उस समय बच्चे क्या करें ताकि वो अपने आप को बचा सकें। तो यदि हो सके तो खुले स्थान में चले जाएं। ठीक है। और जहाँ पेड़ हों या बिजली के खंभे हों, उनसे दूर हो जाएं, ताकि अगर वो भी ऊपर गिर सकते हैं ना तो भूकंप में। और अगर आप घर में ही हैं कहीं, तो घर में किसी कोने में, किसी मेज के, किसी टेबल के नीचे बैठ जाएं, कोने में कहीं रख के, ताकि आप बच सकें। ठीक है। तो ये इस तरह से आप बच सकते हो। तो बच्चों, आगे है हमारे पास प्रकाश पाठ। तो इसको भी अभी कर लेते हैं। प्रकाश पाठ जो है, इसका कार्यपत्रक देख लेते हैं। एक है, तो इसमें है, रात के समय मानव अपना होमवर्क कर रहा था, तो अचानक बिजली चली गई। तो उसने अपनी माँ को बोला कि मोमबत्ती जला दें, तो उसने मोमबत्ती जला दी और उस कमरे में रखी वस्तुएं दोबारा दिखाई देने लगी। लेकिन अब उसको ऐसा पर्याय आपने भी अनुभव किया होगा कभी कि, तो क्या आप यह बता सकते हैं कि दी गई विभिन्न वस्तुओं में से किसमें अपना प्रकाश है या नहीं। ठीक है। कभी जैसे लाइट अंधेरा हो जाता है,
तो आप घर में रोशनी करते हो, प्रकाश करते हो, तो किस किस चीज़ से आप कर सकते हो। तो जो वस्तुओं का प्रकाश होता है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो ट्यूबलाइट है, जैसे पुस्तक है, तो इनमें से जो है जिनका प्रकाश होता है वो यहाँ लिखनी है, और जिनका नहीं होता वो दूसरी तरफ लिखनी है। तो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, सूर्य है, मोमबत्ती है, तो इनमें प्रकाश होता है, तो ये दीप्त वस्तुएं होती हैं। और जो पुस्तक है, गेंद है, चंद्रमा है, मेज है, इनका प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं होता बच्चों, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है रात को। ठीक है, तो ये अदीप्त वस्तुएं हैं, तो आपने इस तरह से लिखने हैं। फिर कार्यपत्रक 2 है। तो रात के समय बिजली चली गई, तो मानवी ने मोमबत्ती जला दी, और उसने मोमबत्ती की लौ को और उसके द्वारा प्रकाश को ध्यान से देखा। उसने लौ के सामने एक किताब रख दी और देखना चाहा कि प्रकाश मुड़ता है या नहीं। ठीक है, यानी जैसे मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती के सामने यहाँ पे उसने पुस्तक रख दी, तो उसने फिर दूसरी साइड देखा कि क्या प्रकाश ऐसे मुड़ के यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, प्रकाश नहीं मुड़ सकता बच्चों। अगर आप प्रकाश को मोड़ना चाहते हो उसके स्थान से, उसके रास्ते से, तो उसके आगे कोई दर्पण लगा सकते हो, दर्पण से परावर्तन के द्वारा वो मुड़ सकता है। वैसे प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में ही चलता है बच्चों। ठीक है, जैसे ये प्रयोग कर रहे हैं, प्रयाग प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, तो इस प्रयोग से हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये पाइप है, पाइप को पहले मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती लेके पाइप को पहले बिल्कुल सीधा करके देखेंगे, अगर तो सीधे पाइप में हमें मोमबत्ती दिख जाती है। लेकिन फिर पाइप को हमने मोड़ के देखा, ठीक है, जैसे इस चित्र में मोड़ रखा है, तो जब पाइप को मोड़ के देखा तो मोमबत्ती नहीं दिखेगी, उसकी लौ नहीं दिखेगी। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो आपने इनके चित्र भी बनाने हैं, जो ऊपर चित्र बनाए हुए हैं ना, तो ये दोनों चित्र आपने नीचे भी बनाने हैं। तो मोमबत्ती की लौ दिखाई दी, कब दी, जब पाइप सीधा है, और नहीं दी जब दी पाइप सीधा नहीं। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। फिर कार्यपत्रक 3 है। तो कक्षा 7 में हम पढ़ चुके हैं कि जो चमकदार चीजें होती हैं, जब उनसे प्रकाश टकराता है तो वो अपनी दिशा बदल लेते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें दी गई हैं नीचे, जैसे आपके पास है ये स्टील की प्लेट है, चम्मच है, प्लास्टिक का चम्मच है, गत्ते का टुकड़ा है, कपड़ा है, कांच है, शीशा है। तो इनमें से कौन से प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, कौन नहीं करते। तो इसका आंसर है, जैसे दर्पण जो होता है, प्लेट होती है, थाली होती है, इनमें चमक होती है, तो ये प्रकाश को मोड़ सकती हैं, इनसे प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इनसे दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे हम दर्पण लेके चौंधक लगाते हैं ना, कई बार धूप ऐसे आके फिर वहां पे लगा देते हैं, तो वो होता है प्रकाश का परावर्तन। और गत्ता है जो चमकदार नहीं है, जैसे गत्ता है, ठीक है, गत्ता है, प्लास्टिक का चम्मच है, कपड़ा है, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं करते, ये नहीं दिखते। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगला पार्ट आ गया तारे और सौर परिवार। तो अगर आप ये देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।